नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, जहां सीएम योगी की कोविड-19 को लेकर टीम 11 के साथ बैठक। कोविड-19 के संक्रमण के खिलाफ कोविड टीकाकरण सबसे बड़ा हथियार, ये कहना है सीएम योगी का। कोविड टीका ले चुके लोगों में संक्रमण का हल्का फुल्का खतरा। 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। जिला प्रशासन टीकाकरण के संबंध में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ले। होम आइसोलेशन में इजारत मरीजों को समय से मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए और साथ ही दवाओं का भी कोई अभाव नहीं है। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 11 के साथ अहम बैठक चल रही है और इस दौरान उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है, जिसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इस दरमियान जिला प्रशासन टीकाकरण के संबंध में आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली। होम आइसोलेशन में इलाजरत मरीजों को समय से मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाए, दवाओं का कोई भी अभाव नहीं है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। आसिफ, टीम 11 के साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक हो रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी सुरभि, बता दूं कि टीम 11 के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीसी के जरिए मीटिंग किया और मीटिंग में प्रदेश के जो है टीम 11 के अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, कमिश्नर और डीएम जुड़े रहे और साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसको लेकर जो है सरकार पूरी तैयारी में है। साथ ही साथ सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि जो लोग टीकाकरण से बचे हुए हैं उनका भी जल्द से जल्द टीकाकरण कराया जाए और होम आइसोलेशन में इलाज कर रहे मरीजों को पर्याप्त जो है मेडिकल किट मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ यूपी सीएम ने यह भी कहा कि जहां कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, ज्यादा संख्या बढ़ रही है, मौतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है, वहां के डीएम और एसपी लगातार भ्रमण करें और यह देखें कि उन्हें इलाज में जो मरीज हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही साथ सीएम ने यह भी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो मंत्री, विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे सहयोग लें और उसी आधार पर जो है काम भी करे। और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि जो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किल्लत की वजह से मरीजों की जान जा रही है, इस पर भी विशेष ध्यान दे। गृह विभाग इस पर विशेष ध्यान दे और खास सुरक्षा औषधि विभाग जो है लगातार इस पर नजर रखे, क्योंकि लगातार सुबह बता दूं कि लगातार ऑक्सीजन की कमी होने से लगातार मौत भी बढ़ रही है। साथ ही साथ जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जो महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, इसकी कालाबाजारी भी जोरों पर चल रही है। इसको लेकर भी तमाम रणनीति तय की गई। आपको बता दें कि सीएम की बैठक के बाद प्रदेश की पुलिस भी सक्रिय हो गई और जो कोरोना की दवाएं हैं उनके कालाबाजारी को लेकर, ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी चल रही है। सुल्तानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में छापेमारी की गई और यहाँ तक कि कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन की बरामदगी भी हुई है जो कालाबाजारी के लिए रखा गया था। कुल मिलाकर बात अगर कोविड मरीजों की इलाज और रोकथाम को लेकर करे तो यूपी सीएम ने पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है कि कहीं भी किसी को कोई जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय रहते जो है उन्हें सूचना मिलती है, अधिकारियों को सूचना मिलती है, ऑक्सीजन की कमी की बात आती है तो उस पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा जो है अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अब नजर डालते हैं एक दूसरी बड़ी खबर की और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वैक्सीनेशन को लेकर मायावती ने सरकार से सवाल पूछा है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर सवाल पूछा, देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों? इस मामले में केंद्र को दखल देने की जरूरत, ऑक्सीजन की कमी को दूर करे सरकार, अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित किया जाए, दवाओं ऑक्सीजन उपकरणों की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा है कि देश में ऑक्सीजन के अलग अलग दाम क्यों है, ये कहना है उनका और इस मामले में केंद्र को दखल देने की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करे सरकार और अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित भी किया जाए, दवाओं ऑक्सीजन उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से ही, जहां कोरोना को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी में ये समीक्षा बैठक की गई है। बेड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्रियों के संपर्क में रहे अधिकारी, ये कहना है सीएम योगी का कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास करें। हर कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। ऑक्सीजन पर गलत जानकारी न फैलाई जाए। ऑक्सीजन दवाई की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पारदर्शी तरीके से बेड का आवंटन भी किया जाए। कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी को प्रभावी ढंग से लागू भी किया जाए। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के संग बैठक कर रहे हैं। हालांकि वो खुद कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन वर्चुअल तरीके से बैठक के दौरान सभी दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किए जा रहे हैं। कोरोना नियंत्रण के लिए बेहतर प्रयास किया जाए। हर कोविड अस्पताल में नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाए। ऑक्सीजन पर गलत जानकारी न फैलाई जाए और ऑक्सीजन दवाई की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में है, ऐसे में काला बाजारी की भी जो खबरें हैं वो भी अमूमन सामने आ रही है। इसी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी काला बाजारी या फिर ब्लैक मार्केटिंग करते हुए इस दौरान पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्फ्यू, साप्ताहिक बंदी को भी प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री पर भड़के हैं। आपको बता दें, अपनी सरकार पर और मंत्री पर ही भड़के हैं विनीत शारदा। विनीत शारदा ने ट्वीट कर शिकायत की है स्वास्थ्य मंत्री से। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगे थे, ये कहना है विनीत शारदा का, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री पर दुर्व्यवहार का भी उन्होंने आरोप लगाया है। तो खुद अपने ही मंत्री पर विनीत शारदा भड़के हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री पर भड़के हैं, अपनी सरकार और मंत्री पर भड़के हैं विनीत शारदा। विनीत शारदा ने ट्वीट कर इस बात की शिकायत की। उन्होंने कहा था कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन मांगा था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं कराया गया। स्वास्थ्य मंत्री पर उन्होंने दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। तो कोरोना मरीजों को बड़ी राहत। भर्ती होने से पहले नहीं लेना पड़ेगा सीएमओ की इजाजत। अस्पतालों में सीधे भर्ती हो सकेंगे मरीज। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है, जहां कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी गई है। भर्ती होने से पहले उन्हें सीएमओ की इजाजत नहीं लेनी होगी और अस्पतालों में सीधे ही अब भर्ती हो सकेंगे कोरोना मरीज। संक्रमण के खतरे को देखते हुए बड़ा ऐलान किया गया है। अब जो भी कोरोना संक्रमित मरीज होंगे उन्हें सीएमओ से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी, वो सीधा ही अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। कोरोना मरीजों को इसमें बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत अब सीधा अगर कोरोना की शिकायत है या कोरोना के लक्षण हैं तो इसके लिए अब उन्हें सीएमओ से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। सीधे अब वो अस्पताल में जाके भर्ती हो सकते हैं। अस्पताल में सीधे भर्ती हो सकेंगे अब कोरोना मरीज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब देश में लगातार बढ़ती कोरोना के बीच सरकार तो इलाज के तमाम दावे कर रही है, परंतु जिले का स्वास्थ्य महकमा किस कदर लापरवाह है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लखीमपुर के एक अस्पताल को 3 दिन पहले कोविड-19 मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद सील कर दिया गया था। उसे गुरुवार को जिला प्रशासन ने कोविड-19 अस्पताल को इलाज की अनुमति भी दे दी, जहां पर खुलेआम कोविड-19 मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां पर ना तो कोविड-19 के नियमों का पालन ही किया जाता है और ना ही सही तरीके से इलाज। हद तो तब हो गई जब प्रशासन की ओर से यहां पर सुपरविजन के लिए भी एक अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे का ये काम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की ही मानी जा सकती है। कोविड के केस पिछले करीब 1.5 हफ्ते से थोड़े से बढ़े हुए आ रहे हैं और थोड़े से लोग सीरियस भी हो रहे हैं। उसके लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। जक्सड़ में हमारा एक हॉस्पिटल है, इसमें लगातार मरीज भर्ती किए जा रहे हैं और हमारा होल्डिंग एरिया भी है। लगातार हम लोग सतर्क हैं, पूरी टीमें लगी हुई हैं। 25-25 डॉक्टरों की टीम हॉस्पिटल में लगी हुई है। शासन का और प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोगों को प्राप्त है
जिलाधिकारी से लेकर सारे अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इस वक्त युद्ध स्तर पे कोविड के काम में लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस संकट की घड़ी में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पे हमारे संवाददाता अशरफ अंसारी जुड़ गए हैं। अशरफ, पहले तो इस अस्पताल को करीब कोरोना मरीज की मौत के बाद सील किया गया, लेकिन बाद में जिला प्रशासन ने इलाज की इजाजत दे दी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही सही तरीके से इलाज ही मरीजों का हो रहा है। अशरफ जी सुरभि, बताना चाहूंगा लखीमपुर में जो शिखर हॉस्पिटल है बीचों बीच आबादी के अंदर है, जबकि लगभग 4 दिन पहले यहाँ पर 3 सगे भाई की मौत हो जाने के कारण यहाँ आनन फानन में जिलाधिकारी और सीएमओ द्वारा इसको सीज किया गया था। उसके बाद में 4 दिन के बाद इसको लाइसेंस दे दिया जाता है कि कोविड-19 के अंदर इसमें जो मरीज आएंगे उनको एडमिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे जब जांच पड़ताल थी तो जानकारी ये मिली कि यहाँ पे ना तो कोविड-19 जैसा मामला है और उसके बाद में जो पीपी किट होनी चाहिए डॉक्टरों के पास, ना तो डॉक्टरों के पास पीपी किट दिखी और ना तो इस हिसाब से वहां से जो डॉक्टर आना चाहिए था सरकारी महकमे से वहां पर भी कोई नहीं दिखी। जब हम लोगों ने बात करनी चाहिए सीएमओ से, सीएमओ कह रहे हैं ठीक है कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने का नाम ले रही है। बिल्कुल धड़ल्ले से उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। कहिए आप, जो जिंदगी से खिलवाड़ खेला जा रहा है। कल शाम को 2 मौतें और हुई वहां पर, ये मामला है। बिल्कुल अशरफ, जब ऐसे अस्पतालों का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं इन अस्पतालों की लापरवाही की वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ता है। अशरफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। जी बुलेटिन में नजर डालते एक और बड़ी खबर की, और एक और बड़ी खबर संभल से ही आ रही है, जहां जिले में थाने और पुलिस लाइन में तैनात 94 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें धनारी थाने के एसओ करम सिंह पाल सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर प्लाज्मा के लिए अपील भी की है। पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने पर पुलिसकर्मी दहशत में है। बताते चले कि आपको थानों की बैरिकेडिंग कर सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां 94 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संभल जिले में थानों के 94 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। धनारी थाने के एसओ करम सिंह पाल की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और इस खबर के बाद पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया पर प्लाज्मा के लिए अपील भी की है। पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित होने पर पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल है। थानों की बैरिकेडिंग कर सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू हो गया है। तो संभल में 94 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए और संक्रमित के बाद पूरे थाने परिसर में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है, संभल जिले से आ रही है, जहां पुलिसकर्मी खुद फ्रंट वॉरियर जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए आगे हैं, वो खुद संक्रमित पाए जा रहे हैं। 94 पुलिसकर्मी संभल में ऐसे मिले जो खुद कोरोना के पॉजिटिव है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन हमारे संवाददाता रामबरेज जुड़ गए हैं। रामबरेज जी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास? 94 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, क्या कुछ इलाज मुहैया कराया गया या फिर क्या कुछ अपडेट है आप इसको लेकर आपके पास? जी तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला संभल जनपद संभल का है। यहाँ पे 94 पुलिसकर्मी है जिनकी संक्रमित पाए गए। लगातार जांच होने के बावजूद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। इसमें हयातनगर थाना में सभी पुलिस स्टाफ पॉजिटिव पाए गए और गुन्नौर में कोतवाल साहब वो भी पॉजिटिव है। तो इस तरह से यहाँ पूरे संभल में 94 पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं। क्या अभी और भी पुलिसकर्मियों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ सकती है या फिर सभी का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है? जी अभी सभी का टेस्ट किया जा रहा है और जैसे रिपोर्ट आ रही है तो जैसे अभी तक 94 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और आगे की अभी आनी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिर से राजधानी लखनऊ की ही, जहां कमिश्नरेट पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर कसा। शिकंजा वेस्ट जोन के नाका केसरबाग अमीनाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। ठाकुरगंज पुलिस ने 2 डॉक्टर सहित 4 लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजा है। कई लोगों की पूछताछ भी की जा रही है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि अगर इसमें भी और भी कोई लोग संलिप्त हो तो उनको भी पकड़ा जा सके। कमिश्नरेट पुलिस की लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां पूरा देश
कोरोना संक्रमण की वजह से जूझ रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार कमी देखने को मिल रही है और लेकिन ऐसे में आपदा में किस तरीके से अफसर खोजा जाता है, शायद जब ऐसी खबरें सामने आती है तो अंदेशा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से एक बार फिर से कालाबाजारी की खबर सामने आई है। हालांकि इस खबर के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला आपको बता दें कैसरबाग अमीनाबाद से है, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। ठाकुरगंज पुलिस ने 2 डॉक्टर सहित 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। अब अगली खबर मेरठ से है, जहां कोरोना की वजह से लोगों की लगातार मौत हो रही है। अगर लोगों की मौत की बात की जाए तो यहां पर 48 शवों का दाह संस्कार किया गया है। कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं, कोई लोगों को अस्पताल भी नहीं मिल पा रहा है। जहां अस्पताल है वहां ऑक्सीजन की लगातार कमी देखी जा रही है। हर तरफ सिर्फ परेशानी ही परेशानी है। प्रशासन लोगों से मास्क लगाने की और घर में रहने की लगातार अपील भी कर रहा है, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। तो ये तस्वीर हम आपको मेरठ से दिखा रहे हैं। मेरठ में 48 शवों का दाह संस्कार किया गया है। संक्रमण का खतरा लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। मेरठ में भी एक समय में 48 लोगों का दाह संस्कार किया गया। कोरोना महामारी ने सभी रिकॉर्ड पूरे देश में तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि अब एक दिन में 3.25 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। इलाज के अभाव में तड़पते दिखे कोविड के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग पर बेहतर इलाज न करने का आरोप भी लगाया। जौनपुर के ट्रॉमा सेंटर का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर जौनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां कोविड-19 के मरीज बिना इलाज के तड़पते दिखाई दिए हैं और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लापरवाही का उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाया है। मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग पर बेहतर इलाज न करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जौनपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की पोल खुली है। जौनपुर के ट्रॉमा सेंटर का पूरा मामला है। कोविड-19 के मरीजों को सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर का हुआ निधन। आपको बता दें प्रेमलता गिरी थी निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर। सुबह तक स्वस्थ बताई जा रही थी, लेकिन महामंडलेश्वर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भी ले जाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उनकी मौत कैसी हुई है। तो दुखद खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां प्रेमलता गिरी की अचानक मौत हुई है। हालांकि सुबह तक उनका जो स्वास्थ्य था वो बिल्कुल ठीक था। मौत किस वजह से हुई है अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। बता दें आपको कि सुबह तक वो काफी स्वस्थ थी। महामंडलेश्वर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत की वजह क्या रही है। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वरी थी वो, और उनका निधन हो गया है। निधन किस वजह से हुआ है अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो लालकुआं में उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट ने कोविड-19 केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रशासन को आवश्यकता दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि अजय भट्ट ने भर्ती संक्रमित मरीजों के लिए सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पेयजल, भोजन और साथ ही साथ अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है और इस दौरान वो काफी संतुष्ट भी दिखे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने अपनी टीम गई थी, सारे कार्यकर्तागण गए थे देखने के लिए। तो इस बार स्टार्टिंग में ही हम लोग चाहते हैं कि कहीं पर अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। अभी जैसे हम पहले नीचे गए थे हल्दू, मोटा हल्दू में, उसके बाद ये मोती नगर का है, इसके बाद बागजारा जाएंगे। तो सभी जगह जो सेंटर बना रखे हैं कोविड सेंटर, उसमें रहन सहन की व्यवस्था ठीक हो, बिस्तर ठीक मिले। पिछली बार कई बार लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए थे, तो उसके बाद से कई सबक भी सीखे हैं हम लोगों ने।
तो अशोकनगर जिले के कोविड-19 प्रभारी मंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सिविल अस्पताल चंदेरी का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सबसे पहले सिविल अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीजों और कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री ने बीएमओ से चर्चा करते हुए कहा है कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, कूलर, पंखे की उचित व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। अस्पताल में एक वार्ड बॉय होना चाहिए जिससे सभी जानकारियां लिखी होनी चाहिए ताकि मरीजों को यहाँ वहां भटकने की जरूरत ना पड़े। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अस्पतालों का निरीक्षण किया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर निरीक्षण किया है। राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया है और इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में एक वार्ड बॉय की तैनाती की भी बात कही। उन्होंने कहा है कि वार्ड बॉय जो भी समस्या है उसे लिखता रहे ताकि यहाँ पर आने वाले मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना करना ना पड़े। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने सबसे पहले सिविल अस्पताल के वार्डों में भर्ती मरीज और कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राज्य मंत्री ने बीएमओ से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई, शुद्ध पेयजल, कूलर, पंखे की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑक्सीजन से संबंधित समस्या किसी को भी नहीं होना चाहिए। खबर बेगमगंज से है, जहां बेगमगंज के क्षेत्र विधायक और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और मरीजों की हौसला अफजाई करते हुए सभी जल्दी स्वस्थ होंगे ये कहना है उनका। आपका परिवार और सभी को आपकी आवश्यकता है, जल्दी ठीक होकर अपने घर पहुंचे। निरीक्षण के बाद विधायक ने बीएमओ डॉक्टर संदीप यादव ने अस्पताल में और ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, दवाएं, डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की मांग की, जिस पर विधायक ने आश्वस्त भी किया कि शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में विधायक ने अस्पताल का जायजा लिया है, निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी भी ली है। ये तस्वीर हम आपको मध्य प्रदेश के रायसेन की दिखा रहे हैं। विधायक से बीएमओ डॉक्टर संदीप यादव ने अस्पताल में ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स, दवाएं, डॉक्टर और स्टाफ नर्सों की मांग की है, जिस पर विधायक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही सब चीजों की व्यवस्था करा दी जाएगी। खबर सरगुजा से है, जहां कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। जहां प्रशासन लोगों से लगातार मास्क लगाने की अपील कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग नियमों को ताक पर रखकर गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिस पर एसडीएम ने नियमों के पालन नहीं करने पर लोगों को फटकार लगाकर उन्हें उनके चालान भी काटे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। कोरोना संक्रमण के बीच गुना में एक बार फिर जहां एक शख्स मदद को आगे आया। आपको बता दें, दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। दरअसल गुना में गुरुवार को एक कोरोना मरीज घर के बाहर रोड पर तड़प रहा था। इस बीच बंटी किरार नाम से एक व्यक्ति को इस बात का पता चला। वो मौके पर पहुंचकर 108 को कॉल करके बुलाया, लेकिन जिस एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया गया उसमें केवल ड्राइवर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। खबरों में आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं बलरामपुर से, जहां कोसाबाड़ी में सब्जी से लदा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम और यातायात विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मध्य प्रदेश के बलरामपुर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। टक्कर इतनी भयानक थी
कि इस दौरान पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम के गृह जिला कटिहार में एम्बुलेंस चालकों ने अस्पताल प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। एम्बुलेंस चालकों ने बताया है कि एम्बुलेंस की ना तो सफाई होती है और ना ही सैनिटाइजेशन का काम ही किया जाता है। एक ही जगह पर कोरोना पॉजिटिव मरीज को भी और स्वस्थ व्यक्ति दोनों को बिठाया जाता है। चालकों की माने तो अस्पताल के उच्च अधिकारियों की वजह से बिना सैनिटाइज किए एम्बुलेंस से अन्य बीमारियों को सुविधा देने उनकी मजबूरी बन गई है। जब इस गंभीर मामले पर सिविल सर्जन से सवाल पूछा गया तो जनाब सिविल सर्जन ने तो पहले सैनिटाइजेशन होने वाली फाइलों को काफी देर तक ढूंढा और उसके बाद कोई भी जवाब देना सही नहीं समझा उन्होंने। सुविधा क्या मिलेगा, सैनिटाइजर ये सब का टाइम पर नहीं मिलता है। मास्क वगैरह? मास्क क्या है तो खरीद के लिए है। अच्छा, पेशेंट लेके जाते थे, क्या सैनिटाइजर होता है? होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं मिलता? नहीं, अभी फिलहाल हमको नहीं मिला है। ऐसे में तो आप लोग जान जोखिम में डाल के काम करते हैं। जी है ये। क्या है? हाँ वो तो है ये। हाँ क्या है? हाँ रिक्स तो है ये है, बहुत ज़्यादा रिक्स है। हो रही है सैनिटाइज कुछ नहीं, एक ही गाड़ी में पॉजिटिव भी बैठता है, एक ही गाड़ी में पॉजिटिव डेड बॉडी भी बैठता है, एक ही गाड़ी में बढ़िया आदमी को भी बोलता है ले जाओ। कहीं कोई सैनिटाइजर, कहीं कुछ नहीं। क्या कारण? कारण कहीं कुछ नहीं, ले जाओ ऐसे। कहीं कोई कहते नहीं है, कहे कोई सैनिटाइजर, कहीं कुछ नहीं। अभी एकदम डेड बॉडी वो मरा था, कहाँ तुरंत आया उठाया वही गाड़ी लेके जाएगा। वह उसी को फिर रात भर मेडिकल मारे हैं, मतलब बढ़िया पेशेंट को ढोए हैं। अब दिन में फिर बोलेगा पॉजिटिव लेके जाओ, एक ही गाड़ी में सब चीज लेके जाओ। ऐसे में तो पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।